पिता और बेटी की अनमोल कहानी। चांदनी रात का वादा। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामलाल अपनी बेटी चांदनी के साथ रहता था। चांदनी उसकी आंखों का तारा थी। मां के गुजरने के बाद रामलाल ने उसे मां और पिता दोनों बनकर पाला था। चांदनी बचपन से ही तेज दिमाग वाली थी। पढ़ाई में उसकी गहरी रुचि थी, लेकिन गांव में आगे की पढ़ाई के साधन बहुत सीमित थे। रामलाल खुद अनपढ़ था, लेकिन उसने मन में ठान रखा था कि चाहे जैसे भी हो अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा इंसान बनाएगा। जब चांदनी 10वीं कक्षा में अव्वल आई तो शहर के एक बड़े स्कूल से उसे स्कॉलरशिप का बुलावा आया। पर रामलाल की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह शहर में रहने और पढ़ने का खर्च उठा सके। उस रात चांदनी ने पिता से कहा, बाबा आप मना कर दीजिए, मैं यहीं गांव में पढ़ लूंगी। आपके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रामलाल ने उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन अपने दिल को पत्थर बनाकर मुस्कुराया और कहा, बिटिया सपनों की उड़ान डर से नहीं रुकती। तू पढ़ेगी। मैं चाहे खेत बेच दूं, मजदूरी करूं, पर तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। अगले दिन रामलाल ने अपने सबसे पुराने खेत का एक हिस्सा बेच दिया और चांदनी को शहर भेज दिया। वह हर महीने मजदूरी करके पैसे भेजता। जब चांदनी को शहर की महंगाई का एहसास हुआ तो उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि बाबा पर बोझ न बढ़े। साल बीतते गए। चांदनी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और टॉप किया। रामलाल हर त्योहार चुपचाप आंगन में बैठकर उसकी चिट्ठियां पढ़ता और चांद के सामने उसकी सलामती की दुआ करता। एक दिन चांदनी ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। उसकी पहली तनख्वाह आई तो वह बिना बताए गांव आ पहुंची। गांव की कच्ची सड़क पर भागती हुई वह रामलाल से लिपट गई, बाबा अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है। अब आप आराम करेंगे। अब आपकी मेहनत का फल आ गया। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोले, बिटिया तू चांदनी बनकर मेरे अंधेरे जीवन में उजाला कर गई। बस तेरा मुस्कुराता चेहरा ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस रात दोनों ने आंगन में बैठकर चांद को देखा और एक वादा किया, अब कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। चांदनी की रोशनी, गांव की नई सुबह। चांदनी ने नौकरी ज्वाइन करने से पहले फैसला कर लिया था कि वह सबसे पहले अपने गांव में बदलाव लाएगी, जहां से उसके सपनों ने उड़ान भरी थी। शहर लौटने के बाद चांदनी ने अपनी कंपनी से छुट्टी ली और एक बड़ा सपना लेकर गांव वापस आई। उसने रामलाल के साथ बैठकर योजना बनाई। बाबा हमारे गांव में अब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं तरसेंगे। हम यहीं एक स्कूल खोलेंगे, ऐसा स्कूल जिसमें हर गरीब बच्चा पढ़ सके। रामलाल को अपनी बेटी पर गर्व था। उसने अपने पुराने मित्रों को बुलाया, पंचायत से बात की, थोड़ी जमीन भी दान दी। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत और भागदौड़ के बाद गांव में पहला डिजिटल स्कूल बना, चांदनी विद्या निकेतन। स्कूल में आधुनिक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला सब कुछ था। जो बच्चे कभी किताबें देखने के लिए भी तरसते थे, अब लैपटॉप पर पढ़ाई कर रहे थे। चांदनी ने स्कूल में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की। उसने गांव की लड़कियों को अलग से स्कॉलरशिप देकर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। रामलाल की नई पहचान अब चांदनी के बाबा के रूप में हो गई थी। वह हर दिन स्कूल के आंगन में बैठकर बच्चों की हंसी सुनता और अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव करता। एक दिन स्कूल का वार्षिक उत्सव था। चांदनी ने रामलाल को मंच पर बुलाया और कहा, यह सब मेरे बाबा के सपनों का सच है। अगर इन्होंने अपनी खुशियों की कुर्बानी न दी होती तो आज न मैं होती, न यह स्कूल होता। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गर्व से दमक रहा था। गांव के लोग तालियां बजा रहे थे
और चांद के नीचे फिर से वही वादा गूंज रहा था, अब कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। कहानी का संदेश। पिता के विश्वास और बेटी के जज्बे से हर अंधेरे गांव में भी उजाले की नदियां बह सकती हैं। सपनों का कोई आकार छोटा नहीं होता, अगर साथ में हो प्यार, बलिदान और भरोसा। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।